हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करे थे एडिक्विटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल के लिए टायर 1 के लिए जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले बहुत सारे हमने दोस्तों सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, जैसे कि ज्योग्राफी। अभी तो हम ज्योग्राफी के हमने बहुत सारे पार्ट की कवर किए। इसके अलावा हमने मेडिवल इंडिया और एंशियंट हिस्ट्री, उनके भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे लैंग्वेज वाले, एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है सारे के सारे क्वेश्चन, और बेस्ड है फेज 13 के एग्जाम के ऊपर जो एडीपीटी ने पूछा था फेज 13। इस टाइप के क्वेश्चन लैंग्वेज वाले पूछे थे उसमें ज्यादातर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। ज्योग्राफी का ये है कक्षा 7 क्लास 7 एनसीईआरटी एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट, पर्यावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का एक संयोजन है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, क्योंकि ध्यान रखेंगे पर्यावरण में प्राकृतिक घटक जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, जीव जंतु, वनस्पति, ये सभी आते हैं। वैसे ही मानव निर्मित घटक में जैसे सड़कें, बिल्डिंग, बांध, ये सब आते हैं दोस्तों। ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, पर्यावरण शब्द लैटिन भाषा के शब्द एन वाइड रोनेर से बना है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ये स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखेंगे पर्यावरण जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इन्वायरमेंट, ये बना है एनवायरन से। एनवायरन एक शब्द है फ्रेंच भाषा का, फ्रेंच लैंग्वेज का, और जिसका अर्थ है दोस्तों हिंदी में घेरना या आसपास। ये गलत है। पूछा क्या था, कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? सेकंड है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1, सतल मंडल चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की एक पतली परत से ढका होता है। ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? अपने आप में करेक्ट है, क्योंकि सतल मंडल जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है, मुख्य रूप से चट्टानों और खनिजों से बनी है, और इसकी ऊपरी सतह पर मिट्टी की एक पतली परत पाई जाती है। कह सकते हैं ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, यह विभिन्न सतलाकृतियों वाला एक विषम धरातल होता है। ये भी ठीक है। सतल मंडल दोस्तों इसमें जो सरफेस है एक टाइप का नहीं होता, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां सब पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्थलाकृतियां केवल महाद्वीपों के ऊपर पाई जाती हैं, ये कह सकते हैं गलत है, क्योंकि दोस्तों स्थलाकृतियां केवल महाद्वीप पर नहीं बल्कि महासागरों के तल पर भी पाई जाती हैं, जैसे कि महासागरीय तटक, खाइयां, समुद्री खाड़ियां। तो ये स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर होगा, हमें बताना है सही कौन कौन सी है। ऑप्शन ए, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है ये बताना है। दुनिया की सबसे गहरी खदान दक्षिण अफ्रीका में है। पहली स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। ध्यान रखेंगे मपोनिंग सोने की खदान जो दक्षिण अफ्रीका में है, दुनिया की सबसे गहरी खदान मानी जाती है। सेकंड, यह 16 किलोमीटर गहरी है। ये दोस्तों स्टेटमेंट क्या है? ध्यान रखेंगे ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी जो गहराई है 3.16 किलोमीटर से 3.83 किलोमीटर के बीच में है। ये गलत है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, यही बताना है कौन सा कथन सही है। पर्पटी के ठीक नीचे का परत मेंटल होता है। ये स्टेटमेंट क्या है? अपने आप में ठीक है। ध्यान रखेंगे आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पर्पटी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट, सबसे ऊपरी परत है, और इसके ठीक नीचे मेंटल स्थित है। सेकंड, मेंटल पृथ्वी के आयतन का केवल 15% बनाता है। ये दोस्तों गलत है। मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 84% बनाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्रवित लावा पृथ्वी की परपटी के अंदर ठंडा होकर अंतर्वेदी आग्नेय सैलों का निर्माण होता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ध्यान रखेंगे सही है, लेकिन बेसाल्ट अंतर्वेदी आग्नेय सैलों का एक उदाहरण है। ये स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखेंगे आप बेसाल्ट एक दोस्तों व्हाइट बेदी आग्नेय सैल का उदाहरण है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, लावा पृथ्वी की सतह पर
ठंडा होगा तब बनेगा ये। अंतर्वेदी का उदाहरण है ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट आपको ध्यान रखना है, ये भी कई बार पूछा जाता है। ग्रेनाइट इसका उदाहरण है अंतर्वेदी का, मतलब लावा अंदर ही ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अंतर्वेदी मतलब कि अंदर, बहिर्वेदी मतलब बाहर। ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आग्नेय अवसादी चट्टानें उस ताप एवं दबाव के कारण कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो सकती हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिए, आग्नेय और अवसादी चट्टानें उस ताप और दबाव के कारण कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो सकती हैं। सेकंड, चूना पत्थर का संगमरमर में परिवर्तन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यह कथन भी सही है, क्योंकि संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जो चूना पत्थर के कायांतरण से बनती है। ये भी ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। उष्णकटिबंधीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, इसने पूछा गलत कौन सी है, गलत पूछा है। ठीक है, ये तो करेक्ट है। सेकंड, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक, ध्यान रखिए दोस्तों, वो फोर्सेज होती है जो बाहर लगेगी, ठीक है, ना कि अंदर। ये कहता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो कार्य करते हैं, आंतरिक भाग में कार्य करने वाले फोर्स को कहेंगे एंडोजेनिक, अंतर्जनित बल। ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, गलत है। थर्ड, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं उन्हें अंतर्जनित कहते हैं, एंडो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंडोजेनिक फोर्सेस। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, या हिंदी में बोलेंगे अंतर्जनित बल। गलत बताना था, गलत है क्यों, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, भूकंप को मापने के लिए भूकंप लेखी का उपयोग किया जाता है। में ठीक है दोस्तों, भूकंप लेखी मतलब सिस्मोग्राफ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अर्थक्वेक को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, सिस्मोग्राफ। ये ठीक है। भूकंप की तीव्रता रिक्ट रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है दोस्तों। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ध्यान रखेंगे करेक्ट है। ठीक है, तीव्रता इंटेंसिटी मापने के लिए किसका यूज करते हैं, रिक्टर पैमाने का। ये अपने आप में सही है, रिक्टर स्केल का यूज करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नदी के उपयुक्त चरणों को उसके मूल बिंदु से व्यवस्थित करें। है, ध्यान रखेंगे इसमें विसर्प। विसर्प ये होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे जब नदी बड़ी हो जाएगी, या हिंदी में कहेंगे इसको युवावस्था से परिपक्व अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी, एक घुमावदार रास्ता बनाती है, उसे विसर्प कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिंडर्स। पहले आएगा ये ऑप्शन बार हो गया। सेकंड, सेकंड आएगा, ध्यान रखेंगे गोकुर जी। तो घुमावदार अवस्था के बाद क्या बनाएगी, गोकुर झील बनाएगी। ठीक है, झील बनाती है, अलग अलग झील बनते हैं, उसे बोलते हैं गोकुर झील। फिर ये आएगा, ये ऑप्शन भी बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। फिर तीसरा, फिर आएगा दोस्तों बाढ़ कृत मैदान। मतलब कि नदी के किनारों पर बाढ़ के कारण उपजाऊ तलछट जमा होने से बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है ना, बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है। उसके बाद आएगा तटबंध। तटबंध क्या करते हैं, बाढ़ के पानी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडल में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है।
कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पृथ्वी इतनी गर्म होती कि इस पर रहना असंभव होता। नहीं, गलत लिखा हुआ है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पृथ्वी इतनी ठंडी होती कि इस पे रहना असंभव होता, ऐसे होना था। ठीक है, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर भूमंडलीय तापमान का कारण बन रहा है दोस्तों, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पर विचार करें, वायुमंडल की परत और ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है। यहाँ क्या दी है, ऊपरी सीमा दी हुई है। ठीक है, अक्षोभ मंडल 13 किलोमीटर तक। ठीक है, समताप मंडल दोस्तों ऊपरी सीमा 50 किलोमीटर तक। बड़ा वायुमंडल, ठीक है, तो बड़ा वायुमंडल दोस्तों ये क्या है, इसकी निम्न सीमा है 80 किलोमीटर से शुरू होता है। ठीक है, और ऊपर वाली कोई सीमा नहीं है, ये गलत है। मध्य मंडल, ये भी गलत है, ऊपरी सीमा 80 किलोमीटर, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा एक और दो, ऑप्शन ए। नंबर 12, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले पिंड जलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ये जल जाते हैं मध्य मंडल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही योगदान है। एक पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। जैसे कि पश्चिमी जो पवन है पश्चिम से आती है, पूर्वी पूर्व से आती है, तो इस तरह से डिसाइड करते हैं। राइट आंसर होगा, सॉरी, ये ऑप्शन राइट होगा, स्टेटमेंट राइट होगी। वन। सेकंड, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब एवं क्षेत्रों की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है। पवन उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही योगदान है। फर्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और प्रसारित होता रहता है, जल वाष्प कहलाता है। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। उसे वाटर वेपर या जल वाष्प नहीं कहते, उसे कहते हैं जल चक्र। ये गलत है। सेकंड, फलशाला छोटे घर के पौधों को रखने का एक कृत्रिम आहत होता है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना आपको, ये अपने आप में सही है, ये सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ये, 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, लहरें तब बनती है जब समुद्री सतह पर तरंगे उत्पन्न होती हैं। अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी बड़ी होती जाती है, ये भी दोस्तों ठीक है, लॉजिकली सोच सकते हैं हम। अपने आप में दोनों स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तापमान, नमी, मिट्टी की मोटाई उपयुक्त में से कौन सा कारक वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो लॉजिकली हम कह सकते हैं टेम्परेचर भी इम्पैक्ट डालेगा, नमी भी और मिट्टी की मोटाई भी, सभी के सभी दोस्तों क्या है, वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करेंगे। सभी फैक्टर हैं, ठीक है, जो प्रभावित करेंगे, इम्पैक्ट डालेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, शीतोष्ण सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में स्थित है। ये स्टेटमेंट सही है। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। सेकंड, ये सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं दोस्तों, ये गलत है। शीतोष्ण सदाबहार वन महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। ये गलत हो गया। तीसरा, इन्हें कठोर और मुलायम दोनों प्रकार के लकड़ी के पेड़ होते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक था। ठीक है, राइट आंसर होगा एक और तीन, मतलब कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कौन सा कथन सही है।
दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में याक का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे गलत है। ठीक है। याक मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और एशिया में इनका परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है, ना कि दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में। ठीक है, ये गलत है। सेकंड, भूमिगत सड़कों को सबवे कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, नाम में सही है। शब्द का उपयोग आमतौर पर भूमिगत रेलवे प्रणाली, भूमिगत मार्ग के लिए किया जाता है, जिसे कभी-कभी भूमिगत सड़क के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, और विशेषकर पैदल चलने वाले के लिए या फिर वाहनों के लिए सुरंगों के संदर्भ में। ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के बहुत निकट 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच स्थित है। ये स्टेटमेंट हम कह सकते हैं गलत है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन भूमध्य रेखा इक्वेटर के निकट होता है, और क्षेत्र दोस्तों कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच फैला हुआ है, जो लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांशों पर स्थित है। ये हम कह सकते हैं। यहाँ पे 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ कहना गलत है। ये गलत हो गया। वह स्थान जहाँ एक नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है उसे डेल्टा कहते हैं दोस्तों, ये गलत है। उसे कहते हैं मुहाना। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मुहाना बोलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित है। स्टेटमेंट गलत है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ध्यान रखेंगे, भारत में 24 डिग्री से लेके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। ये गलत है। ठीक है, यहाँ कहता है 10 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ, ये गलत है। यह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ये दोस्तों ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एक उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, मरुस्थल एक शुष्क क्षेत्र है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, मरुस्थल एक शुष्क क्षेत्र है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान और विरल वनस्पति है। सेकंड, इनकी विशेषता कम वर्षा, विरल वनस्पति और उच्च तापमान है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है ये बताना है। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के वृक्ष और एकेसिया पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे अपने आप में, ठीक है, ये सब पाया जाता है। ठीक है, सारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में आपको ध्यान रखना है क्या क्या पाया जाता है, कैक्टस, खजूर और एकेसिया। सेकंड, चिलचिलाती गर्मी के कारण ऊंट को छोड़कर यहाँ कोई भी जंतु प्रजाति नहीं पाई जाती है। ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये गलत है। यहाँ पर बहुत सारी और भी प्रजाति पाई जाती है, जैसे कि ऊंट के अलावा लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, छिपकलियां। ठीक है, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।